नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका YouTube चैनल विजेश एग्रीकल्चर पर। आज हम बात करेंगे लहसुन की फसल में थ्रिप्स नामक खतरनाक कीट के बारे में जो आपकी फसल को बर्बाद कर सकता है। इस वीडियो में आपको थ्रिप्स की पहचान, इसके नुकसान और इसे जड़ से ख़त्म करने के लिए 5 सबसे बेहतरीन कीटनाशक के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। साथ ही मैं आपको बेस्ट स्प्रे कॉम्बिनेशन भी बताने वाला हूँ, जिससे आप अपनी फसल को पूरी तरह से सुरक्षित रख सकें। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें ताकि कोई ज़रूरी जानकारी मिस ना हो। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं लहसुन की फसल में थ्रिप्स का नियंत्रण। तो लहसुन की फसल में थ्रिप्स एक गंभीर कीट है जो पत्तियों और कंदों को नुकसान पहुंचाता है। यदि समय पर नियंत्रण न किया जाए तो उत्पादन में भारी गिरावट आ सकती है। अब जानेंगे हम कि थ्रिप्स क्या होता है। तो थ्रिप्स बहुत छोटे, पतले और पंखों वाले कीट होते हैं जो लहसुन की पत्तियों का रस चूसते हैं। इसका रंग पीला, भूरा या काला हो सकता है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं थ्रिप्स के नुकसान के बारे में। तो पत्तियों पर सिल्वर, ग्रे या सफ़ेद धब्बे दिखाई देने लगते हैं। पत्तियां सिकुड़ने और सूखने लगती है। पौधों की फोटोसिंथेसिस की क्षमता कम हो जाती है, जिससे लहसुन के कंदों का विकास प्रभावित होता है। उत्पादन में 25 से 30% तक की गिरावट हो सकती है। यह विषाणु रोगों को भी फैलाता है, जिससे पौधा कमज़ोर हो जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे थ्रिप्स का नियंत्रण कैसे करें। तो नंबर 1, फसल प्रबंधन के बारे में बात करने वाले हैं। तो खेत में साफ सफाई रखें और खरपतवार को हटाएं, क्योंकि खरपतवार थ्रिप्स का प्राथमिक स्रोत होते हैं। खेत में पीले स्टिप ट्रैप यानी येलो स्टिकी ट्रैप्स लगाएं ताकि थ्रिप्स की संख्या को कम किया जा सके। लहसुन की फसल को खेत की मेड़ों पर जाली लगाकर थ्रिप्सों के प्रवेश से बचाएं। अच्छी गुणवत्ता के बीज का उपयोग करें ताकि पौधों की प्रतिरोधक क्षमता बेहतर हो। दूसरे नंबर पर हम ले रहे हैं जैविक नियंत्रण। तो इसमें ब्यूवेरिया बेसियाना, यह एक जैविक कीटनाशक फंगस है जो थ्रिप्स को संक्रमित करके मारता है। नीम तेल, नीम ऑयल 1500 ppm और 3000 ppm 5 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करने से थ्रिप्स की संख्या कम होती है। आजाडी रेक्टिन 0.15% 1 से 2 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। इसे भी आपको शानदार और बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेगा। तीसरे नंबर पर हम ले रहे हैं 5 बेस्ट कीटनाशक केमिकल इंसेक्टिसाइड। तो पहले नंबर पर टेक्निकल कंटेंट है स्पाइनेटोरम 11.7% एससी फार्मूलेशन में। एससी यानी सभी किसान भाई जानते हैं, एससी यानी सस्पेंशन कंसनट्रेट, जो कि सफ़ेद लिक्विड गाढ़े फॉर्म में आता है। उत्पाद यानी ये आपको डेलीकेट प्रोडक्ट में देखने को मिल जाएगा। अगर हम डोज की बात करें तो 80 ml प्रति एकड़ तक इसका आपको डोज ले सकते हैं। मोड ऑफ एक्शन यानी ये कार्य कैसे करता है। तो ये एक न्यूरोटॉक्सिन के रूप में कार्य करता है और कीटों के नर्वस सिस्टम को प्रभावित कर मारता है। विशेषता की बात करें तो थ्रिप्स पर बहुत तेज़ असर करता है और लंबे समय तक सुरक्षा देता है। इसके बाद हम दूसरे नंबर पर ले रहे हैं साइफरमेथ्रिन 10% ईसी फार्मूलेशन वाले टेक्निकल को। तो ये तो टेक्निकल है, आपको साइफरमेथ्रिन प्रोडक्ट में देखने को मिलेगा। इसके डोज के बारे में अगर हम बात करें तो 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसका डोज रख सकते हैं। इसके मोड ऑफ एक्शन यानी ये कार्य कैसे करता है। तो ये संपर्क और पेट में जाने पर असर करता है और थ्रिप्स को जल्दी कंट्रोल यानी मारता है। अगर हम इस टेक्निकल की विशेषता के बारे में बात करें तो फास्ट नॉकडाउन इफेक्ट, लेकिन लंबे समय तक असर नहीं करता है, इसलिए इसे अन्य कीटनाशक के साथ मिलाकर उपयोग करें, जिससे और भी आपको बेहतर नियंत्रण देखने को मिलेगा। इसके बाद हम तीसरे नंबर पर ले रहे हैं फिप्रोनिल 5% एससी फार्मूलेशन को। ये टेक्निकल आपको रिजेंट प्रोडक्ट में देखने को मिल जाएगा। इसका डोज के बारे में अगर बात करें तो 400 ml प्रति एकड़ तक आप इसका डोज रख सकते हैं। और इसकी विशेषताओं के बारे में बात करें तो मिट्टी और पौधों दोनों में अच्छा असर करता है और लंबी अवधि तक इसका प्रभाव बना हुआ रहता है। इसके बाद हम चौथे नंबर पर ले रहे हैं एसिटामाप्रिड 20% एसपी फार्मूलेशन को। ये टेक्निकल आपको फ्राइट प्रोडक्ट के अंदर देखने को मिल जाएगा। इसका डोज आप 40 ग्राम प्रति एकड़ तक ले सकते हैं। इसके मोड ऑफ एक्शन के बारे में बात करें तो यह थ्रिप्स के सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बाधित करता है, जिससे थ्रिप्स पर बहुत ही बेहतर नियंत्रण देखने को मिलता है। इसकी विशेषता के बारे में बात करें तो ये एक सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड है, यानी पौधों में अवशोषित होकर अंदर से कीटों पर असर करता है। इसके बाद हम 5वें नंबर पर ले रहे हैं इमिडाक्लोप्रिड 17.8% एसएल फार्मूलेशन को। ये टेक्निकल जो है आपको कॉन्फिडोर प्रोडक्ट में देखने को मिल जाएगा, जिसे हमारे किसान भाई अच्छे से जानते हैं।
और इसका डोज आप 100 ml प्रति एकड़ तक ले सकते हैं। मोड ऑफ एक्शन के बारे में बात करें तो ये थ्रिप्स के न्यूरोट्रांसमीटर को प्रभावित कर उनकी मृत्यु का कारण बनता है और इसकी कुछ विशेषताएं भी हैं, जैसे ये कम मात्रा में प्रभावी होता है और जल्दी असर दिखाता है। ये मैंने आपको 5 टेक्निकल कंटेंट बताए हैं जो कि लहसुन की फसल में थ्रिप्स को अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें से आपको किसी एक को चुनना है और अपनी फसल पर छिड़काव करना है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं बेस्ट स्प्रे कॉम्बिनेशन यानी इंसेक्टिसाइड स्प्रे कॉम्बिनेशन के बारे में, जिससे आप बहुत ही बेहतर तरीके से अपने लहसुन की फसल में थ्रिप्स को कंट्रोल कर सकते हैं। पहले स्प्रे कॉम्बिनेशन के बारे में बात करें थ्रिप्स की शुरुआती अवस्था में तो स्पाइनोटेरम 11.7% एसएससी फार्मूलेशन और जिसका डोज आपको 80 ml प्रति एकड़ रखना है, प्लस साथ में नीम तेल 5 ml प्रति लीटर पानी में मिक्स कर अच्छे से छिड़काव करना है, यानी जैविक और रासायनिक दोनों तरीके से असर करेगा। दूसरा स्प्रे कॉम्बिनेशन थ्रिप्स की संख्या बढ़ने पर, जिसके अंदर आपको फिप्रोनिल 5% एसएससी फार्मूलेशन 400 ml प्रति एकड़ प्लस एसिटामाप्रिड 25% एसपी, इसका डोज आपको 40 ग्राम प्रति एकड़ तक रखना है। यह लंबी अवधि तक नियंत्रण करता है और नई पीढ़ी को बढ़ने से रोकता है। इसके बाद हम बात करेंगे तीसरा स्प्रे कॉम्बिनेशन के बारे में, यानी संक्रमण ज़्यादा हो तो, जैसे कि इमिडाक्लोप्रिड 17.8% एसएल, इसका डोज आपको 100 ml प्रति एकड़ लेना है, प्लस साथ में साइफरमेथ्रिन 10% ईसी फार्मूलेशन, इसका डोज आपको 200 ml प्रति एकड़ तक लेना है। ये तुरंत असर करता है और कीटों को तेज़ी से खत्म करता है। ये तो हो गया हमारे थ्रिप्स कंट्रोल के लिए बेस्ट स्प्रे कॉम्बिनेशन। और इसके बाद हम बात करने वाले हैं थ्रिप्स नियंत्रण के लिए कुछ विशेष टिप्स जो कि हमारे किसान भाई को अपनाना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि सुबह या शाम के समय ही स्प्रे करें क्योंकि थ्रिप्स ज़्यादा सक्रिय होते हैं, और एक ही कीटनाशक का बार बार उपयोग ना करें क्योंकि इससे प्रतिरोधक क्षमता बढ़ सकती है, इसलिए स्प्रे में बदलाव करना जरूरी होगा। और पानी की मात्रा सही रखें, यानी प्रति एकड़ के लिए 150 से 200 लीटर पानी की मात्रा जरूर रखें, इसे कीटनाशक पत्तियों के हर हिस्से में पहुंच सके। और जैविक और रासायनिक दोनों नियंत्रण तरीकों को मिलाकर उपयोग करें ताकि थ्रिप्स का असर जल्दी कम हो। मौसम को ध्यान में रखते हुए, जैसे कि तेज़ धूप या फिर तेज़ हवा अगर चल रही है तो उस समय आपको स्प्रे नहीं करना है। तो किसान भाई, लहसुन की फसल में थ्रिप्स एक खतरनाक कीट है, लेकिन सही तरीके से नियंत्रण करने पर इसे पूरी तरह से खत्म ही किया जा सकता है। ऊपर बताए गए बेस्ट कीटनाशक स्प्रे और कॉम्बिनेशन और फसल प्रबंधन तकनीकों को अपनाकर आप अपनी लहसुन की फसल को सुरक्षित रख सकते हैं और उच्च गुणवत्ता वाला उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, अब आपको पता चल ही गया होगा कि थ्रिप्स को कैसे पहचाना जाए, इससे बचाव कैसे करें और कौन कौन से बेस्ट कीटनाशक इसे खत्म करने के लिए सबसे ज़्यादा असरदार है। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो और आपके काम लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने किसान दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हम हमेशा आपके लिए नई और उपयोगी जानकारी लाते रहेंगे। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।